अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी द मिमोज़ बेकर। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं, तो ये मीठा ये रहा। आपको सबसे पहले डार्क चॉकलेट लेनी है 250 ग्राम्स, और 300 ग्राम्स आपको पीनट लेना है। 300 ग्राम पीनट और 250 ग्राम डार्क चॉकलेट, और आपको थोड़ा सा बटर लगने वाला है, बस इनफ है। ये 3 इंग्रेडिएंट से आपकी चॉकलेट चिक्की बहुत टेस्टी बनने वाली है। आपको लोनावला की याद ज़रूर आएगी। 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई, मैं आपको जुगाड़ी रेसिपी बता रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हमें पीनट को अच्छी तरह से भून लेना है, और दूसरी तरफ हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि चॉकलेट को हम मेल्ट कैसे करते हैं। नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है। पानी जैसे ही उबलने लगे, उसमें दूसरा कांच का बर्तन, प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर कांच का ऑप्शन अच्छा है, बेस्ट है। तो कांच के बर्तन में आपको एक बाउल में आपको चॉकलेट डालनी है, उसमें 1 चम्मच बटर डाल के उसे मेल्ट करना है अच्छी तरह से, जब तक पूरी तरह चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाता। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जैसे चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, उसे गैस पे से उतार ले, और उसमें आधा चम्मच और बटर डालना है आपको। बटर डालने के बाद यहाँ पर आपका पीनट रेडी है, भुन चुका है। आपको एक ट्रे में निकालना है और उसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपको छीलना है इसे। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहे उतना छील लो उसे। नहीं भी छीलते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक ट्रे लेनी है। ये मेरी ट्रे बहुत पुरानी है, इसमें मैंने काफ़ी टाइम हलवा, पुडिंग और केक बनाया हुआ है। अब इसमें हम चिक्की बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ घी डालना है, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच से भी कम मैंने घी लिया हुआ था, क्योंकि हमें चिक्की को ऑयली नहीं बनानी, चिपचिपी नहीं बनानी। अच्छी तरह से चारों बॉर्डर पे ट्रे के घी को ग्रीस करना है, बीच में भी लगाना है, ताकि हमारी चिक्की उस पर चिपके ना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पीनट को खुरदुरा पीसा हुआ है, उसमें कुछ पीनट अक्खे भी नज़र आ रहे हो आपको। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट रेडी है। अब इसमें हमें पीनट को उठा के डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बहुत गर्म था चॉकलेट, तो पीनट जल्दी से मिक्स हो रहा था। अगर ये चॉकलेट ठंडा होगा ना गाइस, तो पीनट मिक्स नहीं होगा, पीनट अलग अलग हो जाएगा, आपको फिर इसके लड्डू बनाने पड़ेंगे। तो चलिए, जब तक गर्म था तो हमने फटाफट हाथ चलाया है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे उठा के हमें ट्रे में सेट करना है। बहुत अच्छी तरह से ट्रे में सेट करना है, और जल्दी जल्दी से हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने उठा लिया इसे, और जल्दी जल्दी हम इसे ट्रे में सेट कर रहे थे। इतने जल्दी जल्दी कि ये गर्म ही रहे, ठंडा ना हो। जैसे ये गर्म होता है ना, तो ये सेट होने के लिए तैयार रहता है। अगर ये ठंडा हो जाए तो ये जल्दी सेट नहीं होगा, चॉकलेट हार्ड हो जाएगी, और फिर ये चिक्की फॉर्म में नहीं बनेगा, ट्रे में सेट नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये पिज़्ज़ा कटर नाइफ़ था, तो इसकी मदद से मेरा ट्रे में जो डो था वो सेट हो गया था चिक्की का। बहुत इजी तरीके से ये बहुत अच्छे से सेट हो रहा था। और जब ये गर्म होता है ना गाइस, तो ये सेट हो जाता है। जब ये थोड़ा हार्ड हो जाता है तो ये बिल्कुल सेट नहीं होता, तो फिर आपको वैसे ही खाना होता है। तो चलिए, अब इसे हम हाफ 30 मिनट्स के लिए, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए डीप फ्रीज़र में रखते हैं। ये देखिए, ट्रे इतनी ठंडी थी, मैंने डायरेक्टली डीप फ्रीज़र से निकाल कर आपको दिखाया है। अब हमारे पास अगर एक ट्रे हो या कोई इस तरीके का बर्तन हो, तो आप इसमें उसे पलटा लीजिए। डायरेक्टली नहीं पलटाइए, क्योंकि वो टूट कर निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारा चिक्की था जो ट्रे से निकल रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई चॉकलेट की टाइल्स है, या कोई चॉकलेट कह लो। ये पूरी तरह से सेट हो चुका था, बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था ऐसे ही खाऊं, लेकिन नहीं, खा नहीं सकते अक्खा ना, तो मैंने ऐसे ही टुकड़े करना बहुत ज़रूरी समझा। अगर मैं ऐसे ही खा लेती तो क्या होता, टेस्ट आता, अच्छा लगता। चलिए, ये देखिए, ये इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये चॉकलेट की टाइल है, होती है ना टाइल्स ऐसी। खैर, हमने यहाँ पर इसे मार्क कर लिया अच्छी तरह से, और इसे थोड़े टाइम 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख लिया था। और गाइस, हुआ यूँ कि 1 से 2, 2 से 3 चिक्की की जो लेयर लाइन थी, जो चिक्की का कटिंग था,
मुझसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होकर कट गया। आप ये याद रखना, जब चिक्की रूम टेम्परेचर पर हो तभी इसे कट करना। जब आप इसे डीप फ्रीज़र से निकालोगे तब कट नहीं करना, वरना ये हार्ड होती है और टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन शुक्र है जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आया तो मैंने इसे कट करना स्टार्ट कर दी। ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपके पास पिज़्ज़ा कटर होगा या आपकी जो नाइफ़ होगी जो ज़्यादा शार्प होगी, जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी, आप उसे उठा लेना। अब यहाँ पर मैंने धीरे धीरे 1 बाय 1 करके पीसेस करना स्टार्ट कर दिए। मुझे जैसे पीसेस सही लगे मैंने करते गई मैं। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा टफ़ काम है, इसमें आपको आपका हाथ संभालना है और आपको बहुत ख़याल से करना है क्योंकि हाथ कट सकता है। बस फाइनली हमारी चिक्की रेडी हो गई है। अब इसे आपको उठाना है और थोड़े 10 मिनट के लिए आपको सेट करने रखना है फ्रिज में। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर या टिन लिया और उसमें मैं सेट करते गई। ये देखिए, इतनी टेस्टी चिक्की, आप भूल जाओगे कि आपको लोनावला जाकर ही स्पेशली चिक्की खानी है। नहीं, आपके पास 3 इंग्रेडिएंट्स है तो चलो किचन में आ जाओ, आप भी बनाओ। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर डेयरी मिल्क की ज़रूरत नहीं होगी, आप मार्केट से डार्क चॉकलेट कंपाउंड लेकर आओ। वो एक कंपाउंड का पैकेट कुछ 400 ग्राम्स होता है, तो आपका उसमें से थोड़ा बहुत चॉकलेट बच जाता है, तो आप उसका गनाश बना लो या आप ऐसे ही खा लो। बच्चे तो ऐसे ही शौक़ से खाते हैं। तो चलिए गाइज़, यहाँ पर हमारी चिक्की रेडी थी, तो हमने यहाँ पर इसे एक टिन में डालकर रख लिया, फ्रीज़र में रख लिया हमने 10 मिनट के लिए, और ये रेडी है खाने के लिए। तो आप भी खाइए, आप भी बनाइए। बहुत सिंपल सी है, बहुत इजी है। और चॉकलेट से तो मेरा रिश्ता 10 साल पुराना है, 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई। तो आप कुछ भी बना सकते हो चॉकलेट से। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाने के अलावा आपको केक की रेसिपी, जो मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, जो मेरा प्रोफेशन है, मैं आपसे वो शेयर करूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोशिश करूँगी मैं कि आपको खाने की रेसिपी के अलावा केक की रेसिपी भी दूँ। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट। ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।